अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी चेंज ऑफ स्टेट पे और हीट कैपेसिटी पे। आज जो हमारे टॉपिक हैं वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। सबसे पहले बच्चों वर्ड लेटेंट और फ्यूजन के ऊपर आपने कंसर्न करना है कि लफ्ज़ लेटेंट का क्या मतलब होता है और फ्यूजन का क्या मतलब होता है। अगर आप टॉपिक के हेडिंग को ज़रा गौर से देखें तो लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है छुपी हुई, मख्फी, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर को चेंज किए बिना स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को बदल दे। जिस तरह हमने कल चेंज ऑफ स्टेट में देखा था कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक रिमेन एक टाइम कंज्यूम करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, लेकिन अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करती और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किए बिना अपनी स्टेट को बदल लेती है। सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी पॉइंट बी से सी तक। अगर आपने पिछले टॉपिक को मैं जस्ट रिवाइज करवाऊंगा समझाने के लिए कि लेटेंट का मतलब क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि -30 से पॉइंट ए -30 डिग्री सेल्सियस से पॉइंट बी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था और वो फिर पॉइंट सी तक चलता है। बी से सी तक टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन बी और सी के दरमियान आइस प्लस लिक्विड वाटर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जैसे पॉइंट सी आता है तो सारे का सारा सॉलिड फॉर्म जो है आइस का वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है पॉइंट सी पर। लेकिन अगर गौर करें तो बी से सी तक आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बी से सी तक टेम्परेचर 0 ही रहा है और उसने हीट भी एब्जॉर्ब की है सराउंडिंग से, और आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में भी कन्वर्ट होगी, पर सी से जाके उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है। अब ये जो छुपी हुई हालत थी, ये जो टेम्परेचर जिस पॉइंट तक चेंज नहीं हो रहा था लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, कॉन्टीन्यूस हीट एब्जॉर्ब हो रही है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये जो इतनी सी अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। ये वो छुपी हुई मख्फी हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो एक सॉलिड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर चेंज किए बगैर, और अपनी स्टेट चेंज ज़रूर कर लेता है वो। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, हमने लफ्ज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लेटेंट का मतलब समझ लिया, हीट तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है या फॉर्म ऑफ एनर्जी। और फ्यूजन क्या चीज़ है बच्चों? जो लफ्ज़ फ्यूजन है ये फ्यूज से भी है, आप इसको पिघलने की फॉर्म में ले सकते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, आइस के केस में फ्यूजन का मतलब ये होगा कि आइस कब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वो पॉइंट जो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कहलाता है, उसी को हम फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर बच्चे इसको डिफाइन करना हो तो इसमें 2 पॉइंट पहले आप जहन में रखिएगा। लेटेंट हीट को आपने जहन में रखना है कि लेटेंट जहाँ पे भी हीट से पहले आ जाए, लेटेंट हीट जो भी अमाउंट ऑफ हीट होगी वो ऐसी अमाउंट ऑफ हीट होगी कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब तो कर रहा होगा लेकिन उसकी वजह से उसके टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी फ़िज़िकल स्टेट पे उसका असर हो सकता है और उससे फ़िज़िकल स्टेट चेंज भी होगी। तो लेटेंट हीट का हमने मतलब जहन में रखना है। और फ्यूजन का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट की मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम पहले कर लेते हैं, या फ्यूजन पॉइंट को आप डिफ़ाइन कर लें। फ्यूजन पॉइंट कौन सा पॉइंट हो सकता है? जब कि हमने इसको कह दिया कि ये एक मेल्टिंग पॉइंट भी है, तो मेल्टिंग पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? द पॉइंट एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अगर हम इसको डिफाइन करना शुरू करें तो वो पॉइंट है टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। द पॉइंट
एट विच सॉलिड, ब्रैकेट में आइस लिख लें ताकि एग्जाम्पल भी हो जाए, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ब्रैकेट में वाटर लिख लें। दिस पॉइंट इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। चल, इसके बाद बारी आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। हमने फ्यूजन को डिफाइन कर लिया, फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट के बारे में पहचान लिया कि लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इस पूरे टॉपिक को एज अ होल। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्यूज़ हो रहा है, फ्यूजन के केस में जा रहा है और वो लेटेंट हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसका टॉपिक का टाइटल हमें बताता है कि कोई ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा जो एक ख़ास अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा और अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा लेकिन फ़िज़िकल स्टेट चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब ये कि डेफिनेशन में भी यही तीन चीज़ें ही इन्वॉल्व होंगी। नंबर 1, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, या वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। देन होगा क्या, इट कैन चेंज इट्स फिज़िकल स्टेट, वो अपनी फ़िज़िकल स्टेट चेंज करेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर चेंज किए बिना। तो चलें जी, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और ब्रैकेट में हीट लिख लें, इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट mass of substance to convert unit mass of substance। बच्चे सब्सटेंस की जगह पे सॉलिड सब्सटेंस कर लें क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म, सॉलिड या सब्सटेंस से ठीक था, आप इसको सब्सटेंस से ले जाए, सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर चेंज किए बिना। बच्चों इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करें और हम इस टॉपिक को आज यहीं पे पॉइंट अप कर देंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की मिकदार इज़ रिक्वायर्ड जो चाहिए होती है, टू कन्वर्ट ताकि वो बदल सके, यूनिट मैस, यूनिट मैस मतलब मैस का यूनिट क्या होता है बच्चों, 1 kg। यूनिट मैस मतलब 1 किलोग्राम के मैस के, सब्सटेंस के, कोई भी ऑब्जेक्ट के पर सॉलिड हो, फ्रॉम सॉलिड स्टेट उसकी सॉलिड हालत से, टू लिक्विड स्टेट उसकी लिक्विड हालत में, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बदले बिना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है और इसकी छोटी सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि वो अमाउंट ऑफ हीट अगर हमने फाइंड करनी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट होगी। तो इसको अगर हम इसी की डेफिनेशन से इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें, तो बच्चों हमने क्या कहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड होगी अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि हम फिज़िक्स में हीट को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हीट जो है वो फ्यूजन की है,
मेल्टिंग में ये हीट एब्जॉर्ब होने के बाद फ्यूज़ होगा, फ्यूजन होगा, तो इसके साथ क्यू एफ लिख देंगे। और क्या चीज़ एब्जॉर्ब करेगी? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, एम मैस ऑफ ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब करेगा। हमने क्या कहा? यूनिट मैस अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, अमाउंट ऑफ हीट मैस, एम मैस जिसकी अमाउंट हमने बता दी कि वो 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 kg मैस होना चाहिए। और क्यू डेल्टा क्यू एफ वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो बनेगा क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बनेगा बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बनेगा। तो सॉरी बच्चों, हम इसको इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं था। हमने क्या कहा कि लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी मैस में, सॉरी, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी मैस में, यूनिट मैस एम में, इस तरह होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, जिसको हम एच एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट मैस। तो सिंपली यहाँ से अगर आपने हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी हो तो क्यू एफ हम फाइंड कर सकते हैं एम एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। बच्चे ये वो सिंपल सा फार्मूला है जहाँ जिससे अगर हमें ऑब्जेक्ट का मैस पता चल जाए और उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें मालूम हो, तो हम उसके अंदर रिक्वायर्ड हीट फाइंड कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को कितनी हीट चाहिए होगी या कितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखने, तो आपकी बुक में जो इसकी एग्जांपल कोट की गई है वो आइस की एग्जांपल है, वाटर की सॉलिड स्टेट आइस, और उसकी एग्जांपल क्या दी गई है कि इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है एच एफ ऑफ आइस, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ एच एफ ऑफ आइस, वो कितनी होती है 3.36 10⁵ जूल पर किलोग्राम। क्योंकि इसका यूनिट देख ले, मैं यूनिट भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका यूनिट निकालते कैसे हैं। हमने क्या कहा है, एच एफ जो है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है यानी एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट जॉल, मैस का यूनिट किलोग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला क्या, यूनिट क्या बनेगा? जॉल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट है। और बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बच्चों सॉरी, तो यहाँ पे बच्चों हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ख़त्म होता है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो टॉपिक है वो बच्चों याद रख रहे हैं कि वो सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन के लिए है, और इसमें हमेशा मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व होगा, मतलब सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा, फ्यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक सिमिलर है, बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसा कि फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हमने कल चेंज ऑफ स्टेट पढ़ी थी कि सॉलिड से पहले ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन लिक्विड से फिर फर्दर हीट एब्जॉर्ब करके वो गैसियस स्टेट में या स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये वही वाला स्टेप है, हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन की और उस कन्वर्जन में जितनी हीट इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, ये वो वाली हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। और इससे फ़ौरन बाद हम अगला स्टेप देखेंगे जहाँ पे हमने देखना है कि लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, वेपर में या स्टीम में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसमें कौन सी हीट या एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें और हमारे अभी के टॉपिक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, सिवाय एक सिंपल स्टेट के। अगला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
वेपराइजेशन। बच्चों फिर से वही बात, लेटेंट हीट का मतलब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। मख्फी हीट है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो लिक्विड या सॉलिड एक ख़ास टेम्परेचर तक एब्जॉर्ब करता है कि उससे पहले पहले उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन फिज़िकल स्टेट चेंज हो जाती है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। बट एक और चीज़ चेंज करता है और वो क्या है, फिजिकल स्टेट, अपनी हालत बदल देता है। वेपर्स क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है बच्चों? वेपराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी लिक्विड स्टेट से अगली स्टेट में चला जाता है, जिसे गैसियस स्टेट कहते हैं या स्टीम कह लें, उसे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, वेपर्स क्रिएट होते हैं, गैसियस स्टेट में चला जाता है या स्टीम में चला जाता है लिक्विड, तो उसे क्या कहते हैं, वो वेपर्स बनाता है। वेपर्स मतलब बुखारात बनाता है, और इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। तो वेपराइजेशन के लिए जिस पॉइंट पे होता है, जिस टेम्परेचर पे ये वेपराइजेशन हो रही होती है, उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जिस तरह हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से पहले फ्यूजन पॉइंट पढ़ा या मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, इसी तरह हम इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों इस नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज़ इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब कर लेगी कि वो बॉयल होना शुरू हो जाए और अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो बनती है वो ये है, द पॉइंट एट विच अ लिक्विड converts into vapors or gas, that point is known as boiling point। इसके फ़ौरन बाद हम अगेन से यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्या होती है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए बात की थी, सेम डेफिनेशन है बच्चों, जस्ट एक वर्ड चेंज करना है। जहाँ पे आपने फ्यूजन कहा था वहाँ पे आपने वेपराइजेशन का लफ्ज़ यूज़ करते ना, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है 1 किलोग्राम या यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए, अनटिल के उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, जस्ट हमने स्टेट को बदल देना। वहाँ पे हमने कहा था सॉलिड से लिक्विड, यहाँ से हम लिक्विड से गैस कह देंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट required to a substance to a unit mass of substance to convert into liquid state to gaseous states या सिंपल गैस is known as latent heat of vaporization। वो टेम्परेचर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी लिक्विड को रिक्वायर्ड होती है कि वो एब्जॉर्ब करे। इसके साथ एक चीज़ और ना इंक्रीज़ करनी थी, विदाउट, इसके चाहे आगे लिख लें, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर,
मतलब अपना टेम्परेचर लॉस किए बगैर या गेन किए बगैर। लिक्विड की वो स्टेट या वो हालत जहाँ पे वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो अपनी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला गया, लेकिन उसने अपना टेम्परेचर चेंज नहीं किया। बच्चों इसकी भी एक्सप्रेशन सेम एज इट इज़ है, इसके साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जुड़ी हुई है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो सिमिलरली जैसे हमने एग्ज़ाम्पल बच्चों इसकी अगर आपने पहले लिखनी है तो जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में लिखी थी तो सेम वाटर की एग्ज़ाम्पल आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल में हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने सॉलिड आइस ली, आइस से हमने लिक्विड में कन्वर्ट करवाया। यहाँ पे हम लिक्विड वाटर से गैस स्टीम बनाएंगे, स्टीम जो कि गैस है, लिक्विड जो कि लिक्विड फॉर्म में आप इसको वाटर कह लें, ये सिंपल वाटर था जो गैसेस लिक्विड स्टेट में था, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, गैसेस स्टेट उसकी कहलाती है, और इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और बच्चों मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें पॉइंट बी से सी बताया था कि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए है। उसी ग्राफ में अगर आप पॉइंट डी से ई तक देखेंगे तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए है, जहाँ पे डी से ई तक लिक्विड कॉन्टीन्यूसली गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, और ई पॉइंट पे जाके सारे का सारा क्या लिक्विड जो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ई से डी से ई तक 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो बच्चों इसकी अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो सिमिलर है जैसे कि हीट ऑफ फ्यूजन की थी। सिमिलरली हमने क्या कहा था कि डेल्टा क्यू एफ हीट ऑफ फ्यूजन के लिए, क्योंकि अब हम हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम डेल्टा क्यू वी कर देंगे, और ये एब्जॉर्ब होगी यूनिट मास में एम में, यूनिट मास में एब्जॉर्ब होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट यूनिट मास में एब्जॉर्ब होगी, और वो होगी किसके लिए, हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। तो यहाँ से अगर हमने अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है तो अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो डेल्टा क्यू वी, वो सिमिलरली हम निकाल सकते हैं एम टाइम्स मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हमें 1 किलोग्राम के लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता चल जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट चाहिए होगी ताकि वो लिक्विड स्टेट से स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों सिमिलरली यूनिट इसका सेम ही है जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए था। तो यूनिट क्या बनेगा बच्चों, डेल्टा क्यू वी, अगर आप गौर से देखें नीचे एम क्यू वी हीट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जॉल नीचे मास है पर केजी, सिंपल केजी सॉरी, और तो क्या बनेगा इसका यूनिट जॉल पर केजी, जॉल पर केजी। और बच्चों ये सिमिलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों आज के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाइंड अप होता है। आज के टॉपिक में आपको जो भी क्वेश्चन और कंसर्न और या क्यूरीज हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, अल्लाह हाफिज़।